जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी तू बोल दे, मैं सारे शहर के अखबार खरीद के जला दूंगा। निस्वालिया, प्लीज, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैडम, आपसे एक बार कह दिया ना है ना। चलो। जैसी सब मीडिया वाले एक जैसे तो नहीं होते ना। और जो लोग लाइफ में जरा से भी सक्सेसफुल होते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो लोग भी बेईमान नहीं होते हैं। आज तक मैंने गुलमोहर के जो डिसीजंस लेने में हेल्प किए, जो प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प किए, या फिर जिस तरह मैंने गुलमोहर के फाइनेंसेस को संभाला, इन्हीं सब की वजह से मुझे ये मौका दिया गया है। गुलमोहर की सीईओ बनने का। आई नो। क्या फायदा है सबका? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि मैं पता लगा सकूँ कि मेरे एथिक्स, मेरे वैल्यूज, मेरे उसूल क्या हैं? क्यों? क्योंकि मैं किसी बड़े बिजनेस फैमिली का एक हिस्सा नहीं हूँ ना। क्यों बाबा मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप लोगों की प्रॉब्लम यही है, यकीन नहीं हो रहा ना आप लोगों को कि एक साधारण सी मिडिल क्लास की लड़की एक इतने बड़े फैशन हाउस की सीईओ कैसे बन गई। प्लीज मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे किसी प्रेस कवरेज का कोई शौक नहीं है और ना ही मेरे पेरेंट्स को अखबारों में मेरी तस्वीर को देखने का। काम करने आई हूँ और आप प्लीज मुझे वही करने दीजिए। ठीक है जस्सी, अब मैं मीडिया के बारे में तुम्हारी राय बदल कर दिखाऊंगी। लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई मैं लाऊंगी। अभी मैं ये नहीं कहूंगी ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत कर दिखाऊंगी। जस्सी, कोई मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। क्यों, कैसे, किस लिए, ये मैं पता लगा कर रहूंगी। आई प्रॉमिस यू, क्योंकि आई बिलीव यू। अंकल, जेसी का ये स्कैंडल हमारी कंपनी की रेपुटेशन को बर्बाद करके रहेगा। जरा सोचिए, एक चश्मिश चुहिया सेक्रेटरी से सीईओ बन जाती, अब वो क्या हम पर राज करेगी? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ मल्लिका, लेकिन इस कदम से गुलमोहर का नाम कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन रेपुटेशन तो हमारी कंपनी की खराब हो रही है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द एक बोर्ड मीटिंग बुलाएं जेसी के इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। क्या सोच रहे हैं अंकल? हमें इससे बेहतर वजह की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है मल्लिका, लेकिन अरमान से पूछने की क्या जरूरत है? उसी का डिसीजन था ना जेसी को सीईओ बनाने का। लेकिन किस कीमत पर अंकल? गुलमोहर की रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन? नो वे। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अरमान चुप है। अंकल, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी करूंगी गुलमोहर की भलाई के लिए ही करूंगी। आफ्टर ऑल ये कंपनी हमारी है ना। ओके, यू टेक केयर। बाय अंकल। बाय बेटा। परी, अंदर आओ फौरन। अब देखती हूँ वो चश्मिश चुहिया यहाँ कितने दिन और टिकती है। यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? और आप है कौन? मैं आज तक से मैं गहना शुक्ला। ओह ओह ओह, actually क्या what happened is I'm lost here. Can you help me? Sure. You know there's a Mr. What's his name? Arman Suriyan का cabin कहीं यहाँ पर है। Yeah, straight up, extreme right. Yeah. Okay. Yeah. परी कपाड़िया। You know अरमान की सेक्रेटरी टू द चेयरमैन, मल्लिका की बेस्ट फ्रेंड। Oh my God, मुझे लगा। Okay. Thank you then. Up. Okay. Bye. Yes, मल्लिका। परी,
सबको बता दो कि कल बोर्ड मीटिंग। क्यों, कोई खास बात है? जस्सी को ये बताना है कि उसकी असली जगह क्या है। सीईओ परी। ओह राइट, मैं समझ गई, मैं जाती हूँ। वेल मिस्टर पुरी, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आपकी मैगजीन को वही लिखना चाहिए जो सच है, और वैसे भी सच छुपाने से क्या फायदा। इट्स ऑलराइट। ओके, थैंक्स। मिस्टर सूरी, ओह गहना, आइए आइए गहना जी, बैठिए। थैंक यू। सो गहना जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि पेपर में जो फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स छपी, इससे हमारी कंपनी के रेपुटेशन पे काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आप लोगों को जस्सी को एक सही चांस देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन क्या? वेल, अगर जस्सी राइवल कंपनी के बॉस के साथ घूम रही है और गुलमोहर को इससे फायदा हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मुझे तो किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या उसके बारे में बात करना भी बिल्कुल पसंद है। बस ज्ञाना, मुझे फिक्र है तो सिर्फ गुलमोहर की रेपुटेशन, जिसे हमने इतने साल इतनी मेहनत के बाद करना है। मैं सिर्फ उसे सेव रखना चाहता हूँ। वैसे मैं आपसे और बात करता, लेकिन अभी मुझे जाना है काम से। कब तक बात है? ओके, आइए आइए, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। थैंक यू। हो डांस से ज्यादा रोमांस लग रहा था। लंबे वाले को पता नहीं किस किस को इम्प्रेस करने की कोशिश हमें ज्यादा बनाने की कोशिश थे। हाँ ओ हो आइए आइए, आज तक की गहना जी, अब क्या कमाल दिखाने आई हैं आप। देखिए प्लीज, अगर मैं जस्सी के सिर्फ स्कैंडल में इंटरेस्टेड होती तो मैं यहाँ पर क्यों आती? राइट, मैं कुछ भी और कर सकती थी। मैं उसे बाहर फॉलो कर सकती थी, या मैं उसके घर जा सकती थी, या जो लोग उसे पसंद नहीं करते, एंड आई एम श्योर इस ऑफिस में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उनसे बात कर सकती थी। राइट, मैं आप लोगों के पास क्यों आती? आप सोचिए तो सही। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? अरे गॉसिप, और क्या? अरे गॉसिप के तो हम लोग मास्टर हैं, लेकिन जस्सी के बारे में हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना चाहते। राइट, क्योंकि जस्सी के बारे में कभी किसी को गॉसिप करने को कुछ भी नहीं मिल सकता। You can never bitch about जस्सी, okay? राइट, तो प्लीज मुझे उसके बारे में सच्चाई बताइए ना। मैं सिर्फ उसकी रियल लाइफ स्टोरी जानना चाहती हूँ। आज तक सिर्फ सच्चाई की तलाश में है, that's it। और क्या है ना, मैंने जस्सी को कोई प्रॉमिस भी दे दिया है, और आप लोग की हेल्प के बिना मैं वो प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकती। प्लीज बैठो, कहानी बहुत लंबी है। तो ये है उसकी कहानी और उसका सफर, और इससे एक बात साफ होती है, उसने अपने आप को हर बार प्रूव किया है कि जस्सी जैसी कोई नहीं। हेलो। हे, हाय। पहले पेपर साइन कर लो, बाद में कर लेना। दोनों एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग अर्जेंट। तुम्हें कैसे पता? भाई ये बातें पूछी नहीं जाती। चलो शुक्र है, तुम हंसी तो सही। अब तुम्हें ये कैसे पता? अरे अभी कहा ना, ये बातें पूछी नहीं जाती। भाई ये भी एक आर्ट है। खैर, तुम हंसने से मतलब रखो, इस आर्टिस्ट की आर्ट समझने की कोई जरूरत नहीं। और कलाकार की परफॉर्मेंस को इनाम तो देना पड़ेगा ना? हाँ भाई, ये बात तो सही है। देखो, 1:05 मुझे लंच के लिए मिलो और इस आर्टिस्ट को अपना इनाम मिल जाए। तुम्हें पता ना, हम
जहाँ भी जाते हैं प्रेस हमारे पीछे पीछे आ जाती है और इस बात से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। मैं नहीं आ सकती। मैं जानता हूँ जैसी, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। आई हैव टू टॉक टू यू। ऐसा करते हैं, इंपीरियल क्लब में मिलते हैं, वहां कोई प्रेस नहीं आ सकती। ओके? नाउ जस्ट स्माइल एंड से यस। ठीक है। बाय। अरमान सर कहाँ? देखता हूँ मैडम। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं देख लेती हूँ। जैसे तुम यहाँ पे सब ठीक तो है ना? हाँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोहिनूर के पेपर उस ड्रॉर में से निकाल कर किसी सेफ जगह रख दो, वरना मलिका या मीडिया को पता चल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे से। अगर सारा सच सामने आ भी जाए तो मेरा सीईओ बनना इससे जुड़ा नहीं है। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी सीईओ की पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए। सामने में ससुरी ने फाइलें रखी थी और फिर वो यहाँ से चले गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर सूरी ने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा। अरमान ने? लेकिन वो तो अभी अभी अरमान का एक ड्रॉर लॉक हो गया था और मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये काम भी आप खुद ही करते हैं? जी। खुला है। अरे देखिए ना, कहीं किसी ने खोला तो नहीं है? कुछ इम्पोर्टेंट था क्या उसमें? कहीं गायब तो नहीं हो गया? जी नहीं, अरमान शायद किसी और ड्रॉर की बात कर रहा हूँ। मैं देख कर आती हूँ। इस ड्रॉर में मिस्टर सूरी क्या छुपा रहे थे? मल्लिका का इस ड्रॉर से क्या लेना देना? सब लोग किस चीज के पीछे पड़े हैं? थैंक यू। हाँ। क्या देख रही हो? यही कि अब तुम्हें
मेरे सामने भी दिखाने की जरूरत हो गई है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जबकि तुम अंदर से डिस्टर्ब हो। पूरा मुझे मीडिया की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर मामा, बेबी और पापा जी इन सब का शिकार बन जाए ना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं भी नहीं। शायद ये लंच का आइडिया इतना अच्छा आइडिया नहीं था। हे जसमीत वालिया, गुलमोहर की सीईओ। उसी के साथ है ना, इस तरह की लड़कियां ऐसी ही होती है, इनके लिए सक्सेस ही सब कुछ होता है। मैंने कहा था ना पूरब, हम लोग ऐसे बाहर नहीं मिल सकते हैं। अंकल, अरमान का राज मेरे हाथ आते आते रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जर्नलिस्ट है वो जरूर जानती है इसके बारे में। क्या मतलब? मतलब ये कि अरमान के कैबिन में सिर्फ एक ही ड्रॉर है जो हमेशा लॉक रहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो राज जो भी है उसी ड्रॉर में है, मतलब था। हाँ अंकल, जैसे ही मुझे उस ड्रॉर के बारे में पता चला, मैंने उसे खोलने की कोशिश की। पहला मौका मिलते ही मैं अरमान के कैबिन में गई, लेकिन तब तक वो ड्रॉर खुला हुआ था और बिल्कुल खाली था। और रिपोर्टर कमरे में? बिल्कुल। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? मुझसे कहने लगी कि वो वहां अरमान का इंतजार कर रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि अरमान ने खुद अपने पेपर्स या जो भी हो वहां से निकाल लिए हों। मलिका, तुमने अरमान का ड्रॉर खोलने के बारे में सोचा भी कैसे? वो अंकल चलो गया ना अरमान सूरी, तुमको ऑफिस आ सकती है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। गुलमोहर का ऐसा राज जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।